नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के सबसे तेज और भरोसेमंद वेब न्यूज चैनल एमपी न्यूज 24 लाइव पर। मैं हूं आपके साथ नगमा खान और अब नजर डालते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों पर। रविवार को एसडीएम कार्यालय में एसडीएम मनोज चौरसिया की अध्यक्षता में भारतीय किसान संघ खुरई और गल्ला व्यापारी प्रकोष्ठ संघ की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में सरकार की भावांतर योजना को लेकर किसानों की राय और इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा हुई। कृषि उपज मंडी समिति खुरई से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर भी विचार विमर्श किया गया। किसान संघ ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजना की कमियों को सामने रखा और सुझाव दिया कि सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही सभी फसलों की खरीदी की जाए ताकि किसान और व्यापारी दोनों को उचित लाभ मिल सके। बैठक में किसानों को रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता से जुड़ी समस्याओं पर भी चर्चा हुई, जिसमें किसान संघ ने सुझाव प्रस्तुत किए और कुछ बिंदुओं पर सहमति भी बनी। साथ ही ये निर्णय भी लिया गया कि कृषि विभाग ग्राम स्तर पर किसानों के साथ बैठक आयोजित कर खेती किसानी से जुड़े योजनाओं की जानकारी उन तक पहुंचाया जाएगा। बैठक में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी, व्यापारी वर्ग और क्षेत्र के अनेक किसान उपस्थित रहे। खुरई से पंडित कृष्णकांत तिवारी की रिपोर्ट। आज एसडीएम कार्यालय में सभाकक्ष में किसान संघ और व्यापारी प्रकोष्ठ की बैठक हुई है। क्या डिसीजन लिए गए हैं भावांतर को लेकर के और साथ ही साथ खाद की समस्याओं को लेकर के भी? मैं भारतीय किसान संघ से संभाग अध्यक्ष हूँ जी। और जैसे खाद की दिक्कत है तो डीएपी पर ही किसान केंद्रित ना रहें, और भी उसके विकल्प हैं। जैसे अपन वो सुपर डालें, चना मसूर उसमें भी अच्छी होती है, और 20-20-13 है, ये गेहूं के लिए पर्याप्त है, अच्छी फसल माने खाद है, तो इसका उपयोग करें। और शासन से बात भी हुई थी कि सोसाइटियों में सोसाइटियों के द्वारा कैश में बिकवाया जाए खाद। वहाँ खातेधारकों ने कैश में जो भी जाए तो सोसाइटियों के द्वारा खाद बिके, तो हुई खाद की बात। ठीक है। अब आते हैं अपन एमएसपी पे। जो भावांतर किसी की समझ में ही नहीं आ रहा, और हम ये कहते हैं किसान संघ के नाते कि भावांतर का क्या मतलब? आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण किया सरकार ने, तो हम चाहते कि इससे कम पे बिके ही नहीं, क्या का भावांतर? बिल्कुल भाई, मूल्य निर्धारण क्यों किया? अगर किया है तो इससे कम पे ना बिके। आपने निश्चित कर दिया नहीं, कोई भी चीज को लिखा रहता है एमएसपी, तो हमारी एमएसपी 5300 है, इससे कम पे ना बिके, सरकार इसकी व्यवस्था करे, व्यापारी 5300 से खरीद के अपना लाभ अर्जित ऊपर करे। अगर इसके उत्पादनों में कुछ महंगाई आती है तो हम वो भी चयन कर लेंगे। 300 हमें। सर, भावांतर और मृदा परीक्षण को लेकर आज किसान संघ और व्यापारी के साथ बैठक हुई है। सर, क्या कुछ निर्णय लिया गया, क्या डिसीजन की? अभी तो निर्णय ये लिया हुआ है कि जो खाद वितरण की जो जिसमें सही ढंग से खाद का वितरण हो जाए, इसके लिए जो है व्यवस्था और बेहतर कैसे बने। वैसे यहाँ सुचारू रूप से ही चल रहा है, लेकिन और बेहतर कैसे बने, लोगों को कैसे हम जागरूक करें कि डीएपी के अलावा दूसरे जो खाद है उस पर से भी जो है व्यवस्था बनती है, उस बेहतर होती है खाद है, तो उसको भी लोग लें। और ये तब पता चलेगा, खाली डीएपी पर निर्भरता के बजाय आप मिट्टी परीक्षण कराएंगे तो उन्हें ये पता रहेगा कि कौन सा खाद उनकी मिट्टी के लिए बेहतर है। इस संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे कृषि विभाग के लोग भी हैं, किसान भाई भी हैं, और हमारे बाकी मंडी के लोग भी हैं, उन सब से हमने चर्चा की है। तो हम उसको जागरूक करा रहे हैं, मिट्टी परीक्षण करा रहे हैं, ताकि लोगों को एक तरफा डीएपी के पीछे जो सोच है वो ख़त्म हो करके जो सही मिट्टी के लिए, कौन से मिट्टी के लिए कौन से खाद की जरूरत है, इस पर वो निर्भरता बढ़े। फिर अभी हमारी चर्चा और हुई है भावांतर पे। भावांतर में अभी हम चर्चा जो आई है कि उसमें किसानों में ये भ्रम है कि किस स्टैंडर्ड रेट से उनको भावांतर मिलेगा। तो अभी इसके संबंध में उनकी जो भी अपनी एप्रीहेंशन थी उन्होंने मुझे बताया है। मैं और हम अपने वरिष्ठ से चर्चा करके इसके बारे में जो भी इसका सोल्यूशन होगा मैं किसान तक पहुँचा, ताकि भ्रम की स्थिति न रहे। ठीक है। की लगातार जो समस्याएं देखने में आ रही हैं, और अभी लास्ट टाइम सिलोदा में भी कुछ खाद जो है जब्त भी हुआ था, तो इस तरह की सर समस्या आ रही कि प्रशासनिक स्तर पर क्या और कार्रवाई की कुछ योजना? कालाबाजारी यदि कोई करेगा तो वो निपटेंगे। जैसे हमने अभी एक सिलोदा में पकड़ा था, तो वहाँ पर हमने FIR कराई थी, और FIR अभी हो चुकी है उस पर, और उस पर कार्रवाई जाएगी। ऐसे हम पूरे के आपके माध्यम से पूरे के पूरे क्षेत्र में हम ये बताना चाह रहे हैं कि खाद की कालाबाजारी न करें। कालाबाजारी करेंगे तो फिर उसमें जो सख्तम कार्रवाई होगी वो की जाएगी।
जो खाद है वो किसानों के लिए है, कालाबाजारी करने के लिए नहीं।